अगर आप या आपके घर में कोई शिक्षक हैं तो इस न्यूज को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग का एक आपका अल्टीमेटम आया है जो आपका शिक्षक का परेशानी को आपका बढ़ा सकता है, जिसके तहत आपका उन्हें कुछ आपका परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। बात करने जा रहे हैं एक अल्टीमेटम के बारे में जो आपका शिक्षा विभाग के द्वारा यह आपका जारी किया गया है, जहां पर शिक्षक को यह आपका नहीं मानने पर उनको ढेर सारे परेशानी का आपका सामना करना पड़ सकता है। अगर आप सामने अगर देख सकते हैं तो यह आपका एसीएस सिद्धार्थ है, जिनका कि आपका गुस्सा फूटा है आपका शिक्षक के आपका रवैये को लेके, उनका जो आपका है स्कूल में आपका चाल चलन को लेके, और उन्होंने इसको लेके आपका बहुत ही आपका सख्त कार्रवाई करने का आपका क्या है आदेश दिया है। क्या है आपका यह आदेश, किस तरह का अल्टीमेटम है, एकदम डिटेल से जानते हैं। तो उसके आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे सारे आपका अपडेट्स आपको यहीं पर एकदम सही समय पर आपको क्या ना पहुंचने का काम करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका। बात करने जा रहे हैं आपका कि क्या है उस अल्टीमेटम के बारे में। शिक्षक पढ़ाने में कोताही बरतेंगे तो सीमावर्ती जिले में होगा तबादला। सबसे बड़ा अल्टीमेटम दिया गया कि अभी तक जनरली अगर बात करते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां पर शिक्षक को आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिली है, तो वो आपका क्या है ना स्कूल के बहाने क्या है ना अपना काम कर लेते हैं, जिसके कारण क्या है ना स्कूल में जो आपका बच्चे को पठन पाठन का कार्य है वो आपका क्या है ना डिस्टर्ब है। तो ऐसे में इनका एक बयान आया है और ये आपका क्लियर कर रहा है कि शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि स्कूल में शिक्षकों को बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाना होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि शिक्षक अपने घर के नजदीक ड्यूटी करें और बच्चों को नहीं पढ़ाएं। ऐसे शिक्षकों को जिला से ही नहीं बल्कि सीमावर्ती जिले में क्या ना भेजा जाएगा, जहां उनके पास पढ़ाने के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं होगा। तो ये आपका अल्टीमेटम है और यहाँ पर आपका ये डायरेक्ट आपका जो है शिक्षा विभाग के आपका अपर मुख्य सचिव उनका ये आपका बयान है। वही आगे और ये बता रहा है कि शनिवार को शिक्षा की हर शनिवार में शिक्षक व अभिभावकों के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह बात कही है। उनका अपना पर्सनल ये बयान है और इसी को लेकर हम लोग आज यहाँ देख रहे हैं। एक अभिभावक ने शिकायत किया कि पटना के एक स्कूल में पठन पाठन नहीं हो रहा है, बच्चे शिक्षक का इंतजार करते रहते हैं, इस कारण बच्चे निजी स्कूल में नामांकन कराने की जिद करने लगे। सरकार आपको अगर इतना सुविधा प्रोवाइड कर रही है और साथ में अगर ऐसे ऐसे उनके पास अगर कंप्लेन आएगा तो इसके लेके क्या है, वो तो सजग होंगे ही। और एक का इसमें क्या है ना गलती के कारण क्या है और भी जो अदर टीचर्स है उनको ये क्या है ना खमियाजा आपका भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो भी उनका क्या है ना अल्टीमेटम है, जो भी उनका क्या है ना दिशा निर्देश है, उनको हम लोग को क्या है ना फॉलो करना है। और यही वो यहाँ से कह रहे हैं कि इसके जवाब में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि यह सूचना मेरे व्हाट्सएप पर है आई है, इस स्कूल की जांच कराई जाएगी, टीचर्स को बदला जाएगा, बात सही निकली तो जिला से बाहर कर दिया दूंगा। पटना में जो बैठकर आनंद ले रहे हैं वो जिला से बाहर जाएंगे। तो एक जिला के बारे में बात नहीं है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पटना के लेके है, जहां पर भी उनको जिस जिला के बारे में ऐसी जानकारी कुछ प्राप्त होती है तो वो क्या है ना डायरेक्टली उसका क्या है ना तबादला आपका करने का काम करेंगे। तो जो भी कुछ इस तरह से विचारधारा रखते हैं तो क्या है ना थोड़ा सा बदलाव लाइए, क्योंकि क्या है ना सरकार इसके पीछे आपका बहुत जोर शोर से लगी हुई है कि बिहार का आपका जो शिक्षा व्यवस्था है ना उसमें आपका बदलाव आए। साथ में कह रहा है कि नियोजित शिक्षक भी अगर ऐसा करेंगे तो कार्रवाई होगी। नियोजित शिक्षक के बारे में अगर बात करते हैं तो ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी इस सिस्टम में है और यहाँ के आपका जो परेशानी है उससे आपका क्या है ना भली भांति आपका परिचित है। तो उनका बस यही है कि नहीं और एटलीस्ट जो ट्रेनी आया तो उसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो पहले से यहाँ है उनको तो इसके बारे में जानकारी है, सिस्टम के बारे में कैसे चलना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। कारण नियोजित शिक्षक को भी बर्खास्त किया जाएगा, किसी भी स्तर पर लापरवाही क्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये आपका अल्टीमेटम था जो कि शिक्षा विभाग के आपका अपर मुख्य सचिव आपका एस सिद्धार्थ के द्वारा आपका आया था। तो जो भी आपका क्या है ना यहां से अगर देखिएगा तो हर एक सैटरडे को ये आपका अपडेट्स आपका अगर बात करते हैं शिक्षकों को लेके आपका वो हर बार आपका सामने आते हैं और ये आपका तो वीकली जो आपका संबंधित जानकारी है वो आपका प्रोवाइड करने का काम करती है।
तो यहां से हमको एक नहीं, अगर कहीं भी आप किसी भी स्कूल में हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा, किसी भी कोचिंग संस्थान में आपका नहीं पढ़ा सकते हैं, चाहे वो उनका अपना हो, चाहे वो किसी और के भी अगर संस्थान है, वहां पर वो आपका क्या है ना टीचिंग नहीं करा सकते हैं। और ये आपका क्या है ना लेटेस्ट आपका क्या है अपडेट है और ये बयान है, जहां पर क्लियर किया कि आप अगर टीचिंग करवा रहे हैं तो वो सिर्फ आपका क्या है ना गवर्नमेंट आपका स्कूल ही रहेगा, इसके अलावा आप कहीं भी नहीं करवा सकते हैं। सबसे आपका क्या है ना सेकेंड ये आपका अल्टीमेटम है। इसके अलावा स्कूल के जितने भी आपका आसपास क्या है ना कोचिंग संस्थान आपका है, वो भी क्या है ना स्कूल के टाइमिंग में ये आपका नहीं चलेगा। मतलब अगर स्कूल है उसके अगर अगल बगल में कोई भी अगर कोचिंग संस्थान चल रहा है तो वो उसको क्या है ना संचालित नहीं होगा। तो कोई भी कोचिंग संस्थान जो आपका स्कूल के आपका आसपास है वो आपका संचालित नहीं किया जाएगा जब भी आपका स्कूल का टाइमिंग है। और साथ में ही जितने भी बच्चे अगर बात करते हैं आपका इनरोल्ड है, वो उसका जो समय समय पर क्या है ना आपका जो एग्जाम चल रहा है सटीक तरीके से क्या है ना उसका कॉपी जांच की जाएगी, प्रॉपर उसका जो रिजल्ट है वो आपका बनाया जाएगा। अगला जो आपका अगर बात करते हैं अल्टीमेटम है वो भी आपका शिक्षक के लेके है और वो आपका कोचिंग से संबंधित है। बहुत सारे अगर बात करते हैं आपका शिक्षक को लेके तो वो आपका क्या है ना अलग अलग आपका और भी गतिविधि में आपका लिप्त है। जैसे अगर बात करते हैं कुछ अगर शिक्षक को ले लें तो देखिएगा वो क्या है ना ऐसा आपका आया है जहां पर वो क्या है ना स्कूल तो आपका इन करते हैं, आपका क्या है ना मुहर लगा के आपका क्या है ना अटेंडेंस बना के वो अपना और भी क्या है ना एक्टिविटी में आपका लिप्त हो जाते हैं। जैसे आपका कंपाउंड्री हो गया, चाहे बहन क्या है ना आपका अपना कोचिंग में क्या है ना पढ़ाने के लिए चले जाना, चाहे अपना दुकानदारी है। अभी अगर बात करते कुछ समय पहले एक आपका अपडेट आया था जहां पर वो क्या है ना अपना एक दुकान जाके चला रहे थे, तो ऐसे में डायरेक्ट वो क्या है ना उसको सस्पेंड करने का वो आपका ऑर्डर दे चुके हैं। तो इसमें आप लोग क्या है ना सतर्क रहिएगा। डायरेक्ट बोले कि आप चाहे पर्सनल आपका कोचिंग संस्थान हो, चाहे आपका क्या है ना किसी दूसरे का है, आपको वहां पर आपका शिक्षण आपका क्या है ना गतिविधि एकदम आपका नहीं होगा। आपका सिर्फ शिक्षण गतिविधि आपका स्कूल में ही क्या है ना आपका संचालित किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी निजी चाहे आपका गैर निजी आपका संस्थान में आप नहीं पढ़ा सकते हैं। और ये आपका अल्टीमेटम है, ये आपका आज ही का अगर बात करते हैं तो ये आपका बयान आया है आपका शिक्षा विभाग की तरफ से। सेकेंडली अगर बात करते हैं तो क्या है ना कोचिंगों वाला को नहीं छोड़ रहे हैं ये, ठीक ना। उनका डायरेक्ट ये कहना है कि कोई भी अगर आपका कोचिंग संस्थान जो आपका स्कूल के आसपास है वो आपका स्कूल का टाइमिंग में आपका नहीं चलेगा। मतलब जो आपका अभी आने वाला समय में आपका क्या है ना 9:30 से आपका क्या है 4:30 बजे तक क्या है ना ये आपका स्कूल का आपका टाइमिंग होने वाला है। इस टाइमिंग में कोई भी आपका कोचिंग संस्थान ये क्या आपका नहीं चलेगा। ये आपका एकदम क्या है ना डायरेक्टली एकदम फॉलो होने का काम होगा। और ये आपका क्या है ना शिक्षा विभाग का ही आपका क्या है अपडेट्स है। तो इस बातों को क्या है ना आप ध्यान में रखिएगा। इनकेस अगर आप चोरी छुप के हैं तो एक जगह से नहीं बहुत सारी जगह है जहां से वो क्या है ना आपको कैच कर सकता है, चाहे क्या है ना वो आपको इसमें आपको ले सकते हैं। तो दूसरा आपका यह है। साथ में अगर हम बात करते हैं बहुत सारे कोचिंग संस्थान आपका क्या है ना बहुत आपका क्या है ना हाई, चाहे अगर बात करते हैं मोटी रकम आपका क्या है ना एज ए फीस आपका वसूलते हैं बच्चों के साथ में। तो यहाँ पर वो उनका ये भी आपका अपडेट था कि ये भी आप क्या है ना नहीं कर सकते हैं। और आपका जो कोचिंग है वो आपको क्या है ना निबंधन होना चाहिए। आपका निबंधन अगर हम बात करते हैं तो वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप चला रहे हैं कहीं पर आसपास ये सारी जानकारी ये आज का आपका है जहां पर ये शिक्षा विभाग का आपका अगर बात करते हैं की तरफ से ये आपको आया है। तो और भी इसी तरह का जानकारी अगर कुछ भी संबंधित आता है तो हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करने का काम करेंगे। आप लोग बस क्या है ना यहाँ से जुड़े रहिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से शिक्षा से संबंधित आपका सारी जानकारी को हम यहाँ से प्रोवाइड सारी जानकारी आपको यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। और साथ में अगर बात करते हैं तो आने वाले एग्जाम्स जैसे अगर हम बात करते हैं आपका एसएससी हो, चाहे वो आपका दरोगा हो, चाहे वो आपका बीपीएससी हो, यहाँ के लिए आपका स्पेशल आपका क्या है ना साइंस का बैचेज आपका प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि इस एग्जाम्स के लिए क्या है ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बहुत ज्यादा संख्या में क्या है ना ये आपका प्रश्न आने का काम करते हैं। बिहार से संबंधित जितने भी आपका एग्जाम्स के अगर बारे में बात करें तो बहुत समय से इसमें क्या है ना लंबे समय से आपका बिताए हैं। और यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि ऐसे इसको आप किस तरीका से इससे आप लड़ सकते हैं। तो एकदम सटीक जानकारी सटीक सहयोग के लिए आप बने रहिए। कुछ भी अगर कहीं होता है एकदम आवाज लगाइए ना, एकदम आपके साथ में है। कुछ भी अगर इससे संबंधित आप अपडेट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप जुड़े रहिए। हमारा जो टेलीग्राम आपका चैनल है वो आपका जीएस लर्निंग है, उससे आप ज्यादा और कनेक्टेड रह सकते हैं। और कहीं भी कुछ भी आपको अगर परेशानी हो रहा है तो आवाज लगाइए।
और बने रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।